आप सभी को अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अहोई माता सभी की संतानों की रक्षा करें और निसंतानों को संतान सुख प्रदान करें। अहोई अष्टमी हिंदू धर्म में माताओं द्वारा अपने बच्चों की लंबी आयु और सुखमय जीवन के लिए रखा जाने वाला एक महत्वपूर्ण व्रत है और यह व्रत विशेष रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है, जहां माताएं अहोई माता की पूजा करके निर्जला उपवास रखती हैं और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को तारों की छांव में अहोई माता की पूजा करके तारों को अर्घ देकर व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है और उसके बाद व्रत खोला जाता है। तो आइए हम सब इस शुभ अवसर पर अहोई माता की कथा का श्रवण करते हैं। आप सभी अपनी अपनी संतान की सुख समृद्धि, उनके उज्जवल भविष्य और उनकी दीर्घायु की कामना के लिए कमेंट बॉक्स में अहोई माता की जय जरूर लिखिएगा। अहोई माता की कथा सुनते समय अपने हाथ में गेहूं या अक्षत के 7 दाने रखकर सच्चे मन से कथा श्रवण करें। अहोई माता की कथा सुनते समय अपने हाथ में गेहूं या अक्षत के 7 दाने रखकर सच्चे मन से कथा श्रवण कर इन दानों को जल के लोटे में डालकर उसी से अर्घ दिया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक साहूकार था। उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी, साथ ही एक बेटी भी थी। दिवाली से पहले घर को लीपने के लिए एक लौती ननद अपनी भाभीियों के साथ जंगल में मिट्टी खोदने गई। जब वह मिट्टी खोद रही थी तो वहां पर एक स्याहू की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से खुरपी लगकर स्याहू का एक बच्चा मर गया, जिसे देखकर स्याहू बहुत क्रोधित हुई और दुखी होकर बोली, अब मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभीियों से कहने लगी कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो, लेकिन सबने इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू मां नाराज हो जाएगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब भी उसका कोई लड़का होता तो 7 दिन बाद वह मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा, पंडित जी, मेरी संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो, सुरही गाय की सेवा करो, क्योंकि सुरही गाय स्याहू माता की सहेली है। जब वह तेरी कोख खोल देगी तभी तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से छोटी बहू सुबह जल्दी उठकर सुरही गाय के नीचे साफ सफाई करके आ जाया करती। गौ माता एक दिन बोली, आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। एक दिन गौ माता सुबह जल्दी उठ गई। क्या देखती है कि एक औरत आकर उसके नीचे गोबर आदि साफ करके चली जाती है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, जो चाहे वो मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता आपकी सहेली है और उसने मेरी कोख बांध दी है, सो गौ माता मेरी कोख खुलवा दीजिए। गौ माता कहने लगी, बहुत अच्छा। अब तो गौ माता समुंदर पार कर अपनी सहेली के पास उसको लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे, जहां पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, वहां पर बैठ गईं। तभी थोड़ी देर में वहां पर एक सांप आया जो कि गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा था। साहूकार की बहू ने यह देखा तो सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया, बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखनी वहां पर आई और वहां उसने खून पड़ा हुआ देखा तो साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। उसने सोचा कि हो ना हो इसी बहू ने मेरे बच्चे को मार डाला है। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उस सांप से तेरे बच्चे को बचाया है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली, मांग, तू क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, हे गरुड़ पंखनी, मुझे 7 समुंदर पार स्याहू माता के पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों के बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जूं पड़ गई, जरा मेरे सिर से जुएं तो बीन दो। तब सुराही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उनकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई डाली है, इसलिए 7 बेटे और बहुएं तुझे मिलेंगी। वह बोली, हे स्याहू माता, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दे दिया सो दे दिया, वचन से फिरूं तो धोबी कुंड पर कंकरी हो जाऊं।
बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख नहीं खोलती, परंतु अब तो मुझे खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। साहूकार की बहू खुश होकर घर लौट आई। घर लौटकर आई तो देखा 7 बहुएं और 7 बेटे बैठे हुए हैं। वह बहुत खुश हो गई। तब उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 ही कढ़ाई की। रात के समय जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लग जाए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि जाओ बच्चों, अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि कहीं वे आज अभी तक रोई क्यों नहीं है, क्योंकि हर साल अहोई अष्टमी के दिन छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके खूब रोया करती थी। बच्चों ने जाकर देखा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आईं और जाकर कहने लगी, छोटी बहू, तेरी कोख तो बंधी हुई थी, तूने कैसे खुलवा ली? तो वह बोली, तुमने तो अपनी कोख बंधवाई नहीं, सो मैंने ही अपनी कोख खुलवा ली। स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याऊ माता, जिस प्रकार आपने मेरी कोख खोली, उसी प्रकार संतान सुख की इच्छा रखने वाली सभी महिलाओं की कोख भी खोल देना। संतान सुख की कामना रखने वाली हर महिला को संतान सुख देना और जिनकी संतानें हैं उनकी सभी संतानों की रक्षा करना। प्रेम से बोलिए, अहोई माता की जय।